अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनको लाने वाले हवारी पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ईद से पहले कप्तान को हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसीलिए तो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अवाम तैयार रहे, शदीद रद्द अमल देना होगा। अगर हम 1 घंटे में इमरान खान के लिए इकट्ठे नहीं होते तो यकीन मानिए हम इलेक्शन तो क्या, हम इमरान खान को खो देंगे। और अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जाग उठती है तो यकीन मानिए हम इमरान खान को भी वापस ले आएंगे और इंशाल्लाह इनके गले से इलेक्शन को भी वापस लेकर आएंगे। बात सिर्फ 1 घंटे की है, किसी ने अपने घर में नहीं बैठना। अगर आज हम खड़े नहीं होते तो यकीन मानिए आपकी और मेरी नस्लें गुलाम इब्ने गुलाम होंगी। हमें पुरअमन एहतजाज करना होगा। भूख हड़ताल, लॉन्ग मार्च इन मालिक में अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक जरिया है जहां पर जमहूरियत हो। पाकिस्तान में हम बदतरीन किस्म के मार्शल का सामना कर रहे हैं। इस दफ़ा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरअमन एहतजाज के साथ साथ पाकिस्तान को एहतजाज करने के नए तरीके तलाश करना होंगे, क्योंकि ये लोग 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर कुछ ऐसा मुल्क में करेंगे कि पूरी पाकिस्तानी अवाम हाथ मलती रह जाएगी। इनका क्या है, ये तो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इनकी दौलत जायदाद पैसा, इन लोगों ने तो जजीरे खरीद रखे हैं। ये तो वहां पर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। सोचे मेरा और आपका क्या होगा। जनरल बाजवा और इसकी टीम इमरान खान के लिए अपने दिल में हसद, कीना और बुग़्ज़ रखने की चंद वजूहात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इमरान खान आला तालीम याफ्ता हैं और ये लोग कम तालीम याफ्ता हैं। खान को गैर मुमालिक में बेइंतहा इज्जत मिली, इन्हें नहीं मिली। माजी में बाहर से फ़ोन GHQ को आते थे, मगर खान की मौजूदगी में हर फैसला खान से होकर जाता था। इसीलिए तो इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और उधर बड़ी गेम जो है वो इसीलिए डाली गई है कि ईद से पहले हर कीमत पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमें खुश करना है, क्योंकि ये दोनों जिद लगाए बैठे हैं कि जब तक इमरान खान माइनस नहीं होता हम किसी भी कीमत पर आकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसीलिए तो नामालूम FIR काट दी गई। हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सारा काम जो है वो लंदन प्लान के तहत इमरान खान के खिलाफ नाअहली और सज़ा के 2 मुकदमात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को यकीन दिला रखा है कि हम हर कीमत पर इमरान खान को माइनस करेंगे। और उसी माइनस के चक्कर में अब ये हर कीमत पर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कप्तान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। ये कब तक हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सी पैक वाला चूरन जो है अब वो तो बिकना बंद हो चुका, इसीलिए अब नई पैकिंग में नया चूरन लाया जा रहा है। और अब सुन लीजिए आसिम मुनीर का विजन 2028। तो इसका मतलब तो ये है कि आसिम मुनीर साहब ने अभी से एक्सटेंशन जो है वो 2028 तक कंफर्म कर ली है। उनका कहना था मुआशी बहाली के लिए हुकूमती प्लान पर अमल की पाकिस्तान आर्मी हमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी, मुआशी खुशहाली और जायज़ मकाम की वापसी की बुनियाद समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो समझ लीजिए कि जो जुल्म और पाकिस्तानी अवाम पर कर रहे हैं, क्या ये अवाम इंडिया की है, क्या ये अवाम इसराइल की है, ये अवाम पाकिस्तान की है। और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान की अवाम ही फैसला करेगी। हाफिज़ साहब ने कौम से तो वादा किया है कि जब तक पाकिस्तान को एशियन टाइगर नहीं बनाएंगे वो घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अवाम को जश्न मनाना चाहिए। अवाम किस बात का जश्न मनाए? अवाम इस बात का जश्न मंगाए कि आपने ये जो नाअहल लोगों का टोला पाकिस्तान कौम पर मुसल्लत किया है, जिस तरह आपको पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या पाकिस्तानी अवाम अब इसका जश्न मनाए? इंशाल्लाह हाफिज़ साहब जो हैं वो एक्सटेंशन मिलने के बाद इन अहदाफ को हासिल करेंगे। ये देखकर खुशी हुई कि एक्सटेंशन की मुहिम जो है वो इतनी जल्दी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनका काम ही माल बनाना है। अगर मैं और आप ये सोचते हैं कि ये मुल्क को बचाने आए हैं तो हम लोग जो है वो पागलों के दोज़ख में रहते हैं।
اور دوسری طرف اسپیشل جج دہشت گردی عدالت کے اسلام آباد راجہ جواد عباس کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ پوری طرح کپتان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔